शहनशीन से तशरीफ फरमा आली जनाब इज्जत उम्माद सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मास्टर सऊदी नवीसी साहब, आली जनाब खालिद भाई साहब, आली जनाब मेरे बड़े भाई जानी भाई साहब, आली जनाब डॉक्टर साहब, महमूद इंजीनियर साहब, सफा सिद्दीकी साहब, आरिफ भाई साहब, कासिम भाई साहब, हमारी बड़ी बहन अर्शा सुल्ताना मैडम, मलिकुन्निसा मैडम, सैयदा फलक मैडम, यहाँ पे बैठे हुए मेरे कौम के बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, बसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, सबसे पहले इस मौके पे मैं आपके सामने मेरे सदर बैरिस्टर सऊदी नवीसी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आपका नुमाइंदा मुझे बनाया और आपकी खिदमत करने के काबिल मुझे समझा। ये एक एजाज है मेरे लिए, ये एक बहुत बड़ा एजाज है मेरे और मेरे घर के लिए। मैं आपके सामने एक बात साफ तौर पे रखूं कि मेरे लिए मेरे सदर के भरोसे से बड़ा कोई भरोसा नहीं। मेरे लिए मेरे सदर के एहतमाद से बड़ा कोई एहतमाद नहीं। मेरे लिए मेरे सदर ने जो उस पर एहतमाद किया उस पर खरा उतरना मेरी जिंदगी का मकसद है। और मुझे ये पता है अगर मुझे मेरे सदर के एहतमाद पे, उनके भरोसे पे, उनके एहतमाद पे खरा उतरना है तो मुझे आपके भरोसे पे, आपके एहतमाद पे खरा उतरना पड़ेगा। मुझे अगर उनके भरोसे पे खरा उतरना है तो मुझे आपकी खिदमत करनी पड़ेगी। अगर मुझे अपना मुकाम उनके दिल में बनाए रखना है तो मुझे आपके तवक्कुआत पे उतरना पड़ेगा। ये मेरे लिए, इस महल्ले के लिए, यहाँ के रहने वाले तमाम बाशिंदों के लिए एक फख्र की बात है कि आपके दरमियान में से, आपके बीच में से सदर मजलिस ने मुझे चुना और आपकी खिदमत का मौका दिया। मैं एक बात आपके सामने वाज़ेह तौर पर साफ कर दूं, मैं जब यहाँ से आपका नुमाइंदा बना हूँ और इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से, आपकी मेहनत से और आपके वोट से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पे जब कामयाब होगी तो मैं दिनों रात आपकी खिदमत करूँगा। जब आप कोई मसले में मुझे फोन करेंगे मैं फौरी तौर पर उसको मसले को हल करने की कोशिश करूंगा और आपके दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। आपके तवक्कुआत पे, आपके मसलों को समझने की पुरजोर कोशिश करूंगा और उसको हल करने की पुरजोर कोशिश करूंगा। कोशिश करूंगा कि सदर मजलिस ने जो मुझे सिखाया है, जिस तरीके से तरबियत दी है, मैं उस पर खरा उतर सकूं और आपके तवक्कुआत पे उतर सकूं। आप जानते हैं कि जब पहली बार सदर मजलिस ने 2009 में मुझे अहमदनगर से कॉर्पोरेटर बनाया, ये बात सच है, ना मेरा वजूद था, ना कोई विखार था, जमात थी। जमात के नाम से यहाँ के लोगों ने सदर मजलिस के फैसले पे लब्बैक कहा और उस वक्त जो जिसकी कोई पहचान नहीं थी, जिसका कोई वजूद नहीं था, उसको एक भारी अक्सरियत से जिताया। फिर बुखान अहमदनगर में यहाँ से जब उसके बाद 2 साल के बाद मेयर बनाया तो जब मेयरशिप जब मिली तो यहाँ पे हमने खिदमत किए, हमने शहर हैदराबाद की खिदमत की और बिलखुसूस अहमदनगर में 1 करोड़ रुपए का तरक्कियाती काम हम लाए। आपके बुजुर्ग यहाँ पे नौजवान ये जानते हैं कि जब मैं मामूली था तो आपके दरमियान में था, जब मैं कॉर्पोरेटर था आपके बीच में था, जब मेयर बनकर भक्ति की गाड़ी भी आई तो वही नशेमन का आकर जानी भाई बन बैठता था। ना कभी कोई औहदे का, ना सर पे भूत चढ़ा, ना कुछ हुआ। कोशिश हमेशा ये की गई कि आपके तवक्कुआत पे खरा उतरे जाए। उसके बाद जब 2016 में सदर मजलिस ने जब मेहदीपट्टनम का कॉर्पोरेटर बनाया और उसके बाद फिर
21 में फिर से मेहदीपट्टनम के कॉर्पोरेटर बने तो हमने वहाँ पे खिदमत की, हमने वहाँ पे तरक्याती काम कराए। आप अगर जाए वो हल्के में भी जाकर देखें तो हर सड़क है, नई सड़क है। हमने सीवरेज लाइन्स नहीं डाले, वाटर लाइन्स नहीं डाले और हमने तरक्याती काम किए। हमने हर मसले पे काम करने की कोशिश की और हमने उसको मुकम्मल किया। आप जब जानते हैं जब अहमदनगर में यहाँ का जब कॉर्पोरेटर बनाया गया और मेयर बनाया गया, हमने यहाँ पे कई काम अंजाम दिए, हमने कई तरक्याती काम यहाँ पर लेके आए। आप भी जानते हैं किस तरीके से इस नशे मंकन और इस चौरस्ते पे किस तरीके से सट्टे का कारोबार किया जाता था, किस तरीके से यहाँ पे गरीबों पे जुल्म किया जाता था, किस तरीके से गरीब खर्चे में डूबता था उस सट्टे की परेशानी में। उस वक्त जब सदर मजलिस ने मुझे ताकत दी, मैंने उस ताकत का इस्तेमाल किया और आज फसलान सर ये जानता है जो सट्टे का यहाँ बोलबाला था, आज उसका निस्तो नाबूद हमने मिटा दिया। हमने तमाम जो गैर कानूनी काम थे उसको हमने खत्म किया फसलान सर से। फसलान सर में जब इससे पहले जब हम आते थे तो बोला जाता था या हर एक गली में रौडी है, हर गली में एक पहलवान है, मगर अल्लाह के फजलो करम से 2009 से 2023 आ गया, सब बैठ गए, कोई राउडीज़म खत्म हो गया, कोई आवाज निकालने वाला मौजूद नहीं, कोई गरीब को सताने वाला मौजूद नहीं, कोई गरीब को तकलीफ देने वाला मौजूद नहीं। क्या आपको वो वाकया भी याद नहीं जब सादिक भाई के छोटे भाई शरफुद्दीन को